हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट जुलाई साइंस पेपर 2 की बात करेंगे। भी ने दोनों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख लिया होगा। आज हमारा न्यूट्रिशन पोषण का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो फैट होगा, वसा होगा। इससे पहले जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन किया था, और जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन हमको क्यों ज़रूरत होता है, और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फैट। आप सभी को पता है कि मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ा रही हूँ, तो आप चाहें आपको नोट्स अच्छे लगे तो आप इनका नोट्स बना सकते हैं, खुद से भी याद कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें ऐसे ही वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए, जो पार्ट 1 है और सेकंड है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है हमारा फैट, लिपिड्स, वसा। फैट क्या होता है? फैट वसा जो है वो आमतौर पर शरीर में क्या होता है, त्वचा के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, त्वचा के नीचे होते हैं, स्किन के नीचे, उनके रूप में जमा हो जाता है। किसके रूप में जमा होता है? एडिपोज ऊतक के रूप में। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताकर ही जाना है। तो अतः जो वसा होती है शरीर को सर्दी और गर्मी और बाहरी जो आघात होते हैं, जो चोट होती है, उससे बचाता है। तो वसा के बारे में आपने क्या क्या जाना? पहली बात, वसा कहाँ पाई जाती है? तो जो एडिपोज टिश्यू होता है उसके नीचे, मतलब ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पर होता है? त्वचा के नीचे होता है। वसा हमें हमारे शरीर को सर्दी गर्मी से बचाती है, और जो बाहरी आघात होते हैं उनसे बचाती है, क्योंकि ये जस्ट स्किन के नीचे होती है। तो वसा विटामिन को घोलने में भी सहायक होती है। जो भी हमारे शरीर में विटामिन जाती हैं उनको घोलने में भी सहायक होती है। तो वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? जो ऐसे विटामिन जो वसा में ऑलरेडी घुलनशील होते हैं उनका नाम है AEDK, मतलब विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। इसको हम ट्रिक के हिसाब से क्या बोलते हैं? कीड़ा। क्या बोलते हैं? कीड़ा। अगर आपने हमारी विटामिन ट्रिक वाली, फसलों की ट्रिक वाली ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप ट्रिक्स वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिक्स भी जो ये है इम्पॉर्टेंट होती हैं, पूछ ली जाती हैं यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम में। तो ऊँट के कुबड़ में भी क्या होता है? वसा। जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो संचित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वसा क्या है, वसा के प्रकार क्या है, फैट के कितने प्रकार होते हैं। तो ये आपको सब लर्न कर लेने हैं। कुछ भी बायोलॉजी में, यूपी टेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली जो वसा होती है वो सरल वसाएं होती हैं, सेकंड होती है संयुक्त वसाएं, और थर्ड होती हैं व्युत्पन्न वसाएं। सिंपल लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिपिड्स होते हैं, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो सरल वसाएं होती हैं ये क्या होती हैं। तो जो वसा जो केवल वसी अम्लों से बनते हैं, किससे बनते हैं? केवल वसी अम्लों से बनते हैं। इनमें 3 अणु ग्लिसरीन, जिसे हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन के जो अणु होते हैं वो ग्लिसरॉल के होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। इसको याद रखना है। फिर से देखते हैं क्या बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? एग्जाम्पल है तेल, घी और चर्बी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? सरल वसा के हैं। सरल वसा वसी अम्लों से बनी होती है। इसमें 3 अणु ग्लिसरॉल के होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। ट्राई का मतलब 3 से है। अब जो हमारी सेकेंड वाली वसा थी, संयुक्त वसाएं, संयुक्त वसा के बारे में हम जानते हैं। इनमें वसी अम्लों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है उसी को तो हम संयुक्त कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो दूसरी वाली वसा है, संयुक्त वसा, इसमें वसी अम्लों के अलावा भी कुछ अन्य जो पदार्थ होते हैं वो भी होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? वो है फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और सैफलीन। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और सैफलीन जो है वो संयुक्त वसा के एग्जाम्पल हैं।
तो यकृत की कोशिकाओं, पेशियों, ऊतकों आदि में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ये अगर हम बात करें तो यकृत जो हमारा लीवर है इसकी कोशिकाओं में, पेशियों में, ऊतकों में पाया जाता है संयुक्त जो वसा होता है वो। अब हमारा जो थर्ड वाला था वो है व्युत्पन्न वसाएं, जो डेराइव्ड वसा होती है, डेराइव्ड फैट होता है, उसकी बात करते हैं। ये वसाएं उपापचय क्रियाओं के दौरान बनते हैं। उपापचय क्रिया क्या होती हैं? जो हमारी पाचन की क्रिया होती है उसी को हम उपापचय क्रिया बोलते हैं। तो इन क्रियाओं के दौरान बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं टर्पीन्स और दूसरे होते हैं आइकोसाइनाइड। पहले होते हैं टर्पीन्स और दूसरे होते हैं आइकोसाइनाइड। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये वसा कहाँ पाई जाती हैं? उपापचय क्रियाओं के दौरान बनते हैं। अब हम बात करते हैं सरल जो वसा होती है वो दो प्रकार की होती है। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट। पहला है असंतृप्त वसा, दूसरा है संतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा क्या होती है? अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं इसको। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या आसानी से पच जाते हैं। पहली बात है असंतृप्त जो वसा है, लिपिड्स है, वो कहाँ पाए जाते हैं? कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, आसानी से पच भी जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, या हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो असंतृप्त वसा के बारे में आपने पढ़ा, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पौधे से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओमेगा 3 जो होता है वो मछली के यकृत में पाया जाता है, मतलब ये पौधों से नहीं प्राप्त होता। ये कहाँ से? जो ओमेगा 3 है ये असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन ये मछली के यकृत में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं संतृप्त वसा, जो सेकंड वाला है, सैचुरेटेड फैट। ये कहाँ पाया जाता है? ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये आसानी से पचते भी नहीं है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक जो एक्सेप्शन है वो यहाँ भी है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो नारियल का तेल भी है और ये हमें पौधों से प्राप्त होता है, जंतु से नहीं प्राप्त होता है। तो दोनों का जो एक्सेप्शन है वो भी बता दिया। अब हम बात करेंगे ट्रांस की। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस फैट क्या होता है? इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे या ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो ट्रांस होते हैं उनसे क्या होता है, हमारे जो शरीर है उसमें ख़राब या बुरे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं धमनियों जो वसा की अधिकता है इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो धमनियों को प्रभावित करते हैं। जो वसा की अधिकता है इनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो जो मोटापा है वो हृदय रोग, टाइप 2 की डायबिटीज, मधुमेह, हाई बीपी, उच्च रक्तदाब, लीवर रोग, फैटी लीवर, कुछ प्रकार के कैंसर्स भी जो वसा की अधिकता है वो हमारे बॉडी में क्या करती है, वो हमारे बॉडी में रोग बनाती है अगर वसा की अधिकता हो जाए। जो ट्रांस फैट होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फैट जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आप बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मानव शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? तो ये फर्स्ट लाइन में ही हमने आपको पढ़ाया कि मानव शरीर में जो वसा है वो त्वचा के नीचे एडिपोज जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, वहाँ संचित होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहले कर लेना है, उसके बाद ही हम आंसर बताएंगे। तो जो वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है उसका क्या नाम है? वसा को पचाने वाला, फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है उसका? लाइपेज है, जो कि वसा को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो लाइपेज एंजाइम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कीड़ा वाली ट्रिक, ये है हमारी वसा में घुलनशील
विटामिन। तो ये है इसका आंसर ADE कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वसा में भोजन में वसा की उपस्थिति का हम परीक्षण कैसे करते हैं, ये सीटेट क्लास 6 NCERT के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भोजन में वसा की उपस्थिति का परीक्षण कैसे होता है। तो भोजन में वसा की उपस्थिति का जो परीक्षण है वो ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट मतलब पेपर टेस्ट से होता है। इस पूरे टेस्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्लास 6 NCERT के चैप्टर फर्स्ट में, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो संतृप्त वसा है उसके अधिक सेवन से क्या हो सकता है। जो सैचुरेटेड फैट है उसके अधिक सेवन से कौन से रोग और बीमारियां हो जाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाए। तो इसके फैट से हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, फैट से क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और मधुमेह वगैरह, ये सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगा फैट टॉपिक, कैसे लगे हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।